हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हो चुकी है 3 जनवरी। चलिए आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। डेस लॉन्चेस 5-year प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन बाय ईयर 2025। कौन सी कंट्री ने 5-year प्लान लॉन्च किया है वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन बनाने के लिए? चाइना ने। जवाहरलाल नेहरू रोड रीनेम एज डेस मार्क बाय गवर्नर ऑफ सिक्किम गंगा प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू रोड को बदल के कौन सा मार्क कर दिया है गवर्नर ऑफ सिक्किम में? नरेंद्र मोदी मार्क। न्यूजीलैंड डैश प्लेयर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। न्यूजीलैंड के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से? रॉस टेलर। डैश इनोग्रेट्स आर्ट एंड साइंस कॉलेज इन कदमत एंड एंड्रॉयड आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। किसने आर्ट और साइंस कॉलेज इनोग्रेट किया है कदमत और एंड्रॉयड आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप के? एम वेंकैया नायडू। डैश डायरेक्टर जनरल टूक ओवर 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर। किसने चार्ज लिया है डायरेक्टर जनरल का इंडियन कोस्ट गार्ड के? वीएस पठानिया। डैश अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। किसे अपॉइंट किया है न्यू चेयरमैन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड का? विनय कुमार त्रिपाठी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च 100 days रीडिंग कैंपेन। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने 100 डे का रीडिंग कैंपेन स्टार्ट किया। वो स्कीम का नाम क्या है? पढ़े भारत। इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद कर सकते हो? कैंपेन कब स्टार्ट होने वाला है? 1 जनवरी 2022 10 अप्रैल 2022। किसके साथ अलाइन होकर ये कैंपेन चलाया जा रहा है? अलाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Ministry of Housing and Urban Affairs has announced opening of dash to foster adoption of geospatial technology, promoting innovation in India's urban ecosystem. Ministry of Housing Affairs ने क्या अनाउंस किया है तो अडोप्शन ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि इंडिया की अर्बन इकोसिस्टम प्रमोट हो सके। अर्बन जियोस्पेशियल डेटा स्टोरेज चैलेंज 2022। डैश अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। बिहार के चीफ सेक्रेटरी किससे बनाया गया है? आमिर सुबहानी, जो एक 1987 का IAS ऑफिसर है। वो पहले डेवलपमेंट कमिश्नर थे बिहार के, और उन्होंने अभी किसको रिप्लेस किया है? त्रिपुरिया रारी सरन, और उनकी जगह लेंगे अतुल प्रसाद। डैश डिफीट श्रीलंका बाय अ विकेट टू लिफ्ट अंडर 19 एशिया कप 2021 टाइटल इन वनडे इंटरनेशनल फाइनल इन दुबई। किसने श्रीलंका को हरा के एशिया कप टाइटल जीता है वनडे इंटरनेशनल, जो कि दुबई में हुआ था? इंडिया ने जीता है अंडर 19। पीएम मोदी हैज रिलीज 10 इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर डैश स्कीम। पीएम मोदी ने 10वां इंस्टॉलमेंट रिलीज किया है कौन सी स्कीम में? पीएम किसान। पीएम किसान क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में। और इसमें क्या होगा? मोर देन 20 करोड़ ट्रांसफ़र टू ओवर 10 करोड़ फार्मर को 20 करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाएगा। 6,000 रुपीज़ पर ईयर इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर। 6,000 हर साल ट्रांसफ़र किया जाएगा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में फार्मर के। इंडिया एंड डैश एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी कवर अंडर एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटी। इंडिया और डैश कंट्री ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी को एक्सचेंज किया है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। इसमें पॉइंट्स का ये एक 31st कंसेक्यूटिव एक्सचेंज, और पहला एक्सचेंज हुआ था जनवरी 1 1992। आज हो चुकी है 4 जनवरी 2022, और आज की करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। डैश कंपनी टू एक्वायर 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन USD 120 मिलियन। कौन सी कंपनी ने 100% स्टेक लिया है एलिस इंडिया ग्रीन इन्वेस्टमेंट को 120 मिलियन $? में? टेक महिंद्रा ने लिया है। उसके CEO कौन? CP गुरनानी। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पुणे में। फाउंडर कौन है उसका? आनंद महिंद्रा। फाउंड कब हुआ था? 1986 में। डैश चेयर्स 46 GST काउंसिल मीटिंग इन इंडिया। किसने चेयर किया 46 GST मीटिंग को दिल्ली में? निर्मला सीतारमन, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। और यूनियन बजट ऑफ इंडिया विल बी प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन Feb 1 2022। यूनियन बजट इंडिया का
फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे फरवरी 1 को। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन दिसंबर 2021 वॉज, जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ था दिसंबर में? 1.29 लाख करोड़। डैश जॉइंट्स हैंड विद पेटीएम फॉर कार्ड टोकनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ कार्ड होल्डर्स। कार्ड होल्डर को के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटीएम के साथ किसने हाथ मिलाया है? एसबीआई ने। उसका हेड, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। एमडी और सीईओ कौन है? रामा मोहन रॉय अमारा, ये एसबीआई कार्ड के सीईओ है। आरबीआई एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर पीरियोडिक केवाईसी अपडेट टिल डैश। आरबीआई ने केवाईसी अपडेट के लिए डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है मार्च 31, 2022 तक। डैश नेम एज एमडी एंड सीईओ ऑफ जेएनके जम्मू एंड कश्मीर बैंक। किसे एमडी और सीईओ बनाया गया है? बलदेव प्रकाश को। जम्मू एंड कश्मीर का हेडक्वार्टर कहाँ है? श्रीनगर में। फाउंड कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1938। गवर्नमेंट अप्रूव डैश ट्रेंच ऑफ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ने कौन सा ट्रेंच अप्रूव कर दिया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के लिए? 19th। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी टू 10 जनवरी। और इसका ऑथराइज कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का? एसबीआई ले रहा है थ्रू 29 स्पेशलाइज बैंक से। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज वैलिड फॉर 15 डेज। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स 15 डेज की वैलिडिटी है। डैश सेलिब्रेट 64 फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2022। किसने सेलिब्रेट किया 64 फाउंडेशन डे? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1958 में। डैश इनोग्रेट डेजी जोन टू सेल पॉलिसी ऑनलाइन। किसने इनोग्रेट किया है पॉलिसी को ऑनलाइन बेचने के लिए? एलआईसी ने। एलआईसी के चेयरपर्सन कौन है? एमआर कुमार। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पे? मुंबई में। फाउंड कहाँ पे? फाउंड कब हुआ था? 1 सितंबर 1956। डैश लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर। किसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के लिए लॉन्च किया है? उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कैपिटल क्या है उड़ीसा का? भुवनेश्वर। डैश वॉन्स रामनाथ गोयंका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। किसने रामनाथ गोयंका अवार्ड जीता है फोटो जर्नलिज्म में? जीशान ए लतीफ़। डैश प्लान्स टू एक्वायर 5% इक्विटी इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। किसने प्लान किया है कि 5% इक्विटी लेंगे पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया? एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का फाउंड हुआ था फेब 20, 2008। उसका शेयर कैपिटल कितना है? 120 करोड़। ये क्या करता है? इट्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग सॉल्यूशन। डैश पीएम अब्दुल्ला हमडक अनाउंस रेजिग्नेशन। कौन से कंट्री के पीएम अब्दुल्ला अबुक ने रेजिग्नेशन दिया? सूडान के पीएम थे वो। केयान कंजर्वेशनिस्ट एंड पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट डैश पासिस अवे। रिचर्ड लेकी। डैश पेमेंट बैंक गेट्स आरबीआई नोट टू स्टार्ट इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस। कौन सी बैंक को आरबीआई ने परमिशन दिया इंटरनेशनल बिजनेस के लिए? फिनो पेमेंट बैंक को। इसके सीईओ कौन है? आशीष आहूजा। और ये अप्रूवल किसके अंडर हुआ है? मनी ट्रांसफ़र सर्विस स्कीम MTSS के अंडर हुआ है। डैश होस्ट इंडिया फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस। इंडिया का फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पे चालू होने वाला है? मुंबई में। प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन है? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, प्लस महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड है, और इन्फिनिटी हार्बर सर्विस प्लस वेस्ट कोस्ट मेराइन ये सर्विस ऑपरेटर होंगे। गवर्नमेंट फॉर्म्स डैश कमिटी हेडेड बाय पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर। गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है जिसको हेड करेंगे पेट्रोलियम के सेक्रेटरी तरुण कुमार। वो कौन सी कमेटी थी? एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी। उसके पॉइंट्स क्या है कि नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2017, मतलब नेट ज़ीरो एमिशन कर देंगे 2017 तक, उन्होंने एक कमेटी में बोला है। डैश एंड डैश लॉन्च प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम फॉर अनसिक्योर्ड लोन ऑन इस प्लेटफॉर्म। किन दो लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे अनसिक्योर्ड लोन का प्रोग्राम लॉन्च किया है? पैसाबाजार.com प्लस एक्सिस बैंक। डैश रिकंस्ट्रक्ट इट
एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डेटा एक्सेस एंड प्राइवेसी। किसने अपना रिकन्स्ट्रक्ट किया एडवाइजरी कमेटी जो कि मार्केट को एक्सेस कर सके और प्राइवेसी को बचा सके? सेबी ने। और इसका पॉइंट्स क्या है? इसका पैनल अभी कौन चेयर करेगा? एस साहू जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है IBBI के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टीज बोर्ड ऑफ इंडिया। आज हो चुकी है 5 जनवरी 2022। चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 न्यू वेरिएंट डैश डिस्कवर इन फ्रांस। कोविड-19 का कौन सा नया वेरिएंट फ्रांस में डिस्कवर हुआ है? IHO। इसके पॉइंट्स क्या क्या है? नियरली 12 केसेस ऑफ दिस वेरिएंट हैव बीन रिपोर्टेड नियर मार्शलस एंड हैज बीन लिंक्ड टू द अफ्रीकन कंट्री कैमरून। इसके 12 केस कहाँ पे देखे गए? अफ्रीका कंट्री कैमरून के पास मार्शलिस गांव है, वहाँ पे देखे गए। डैश टॉप इन हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेंसी फोर्स विलेज अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम टिल December 31। किसने हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफेंसी फोर्स में टॉप किया है विलेज इसमें स्वच्छ भारत मिशन में? तेलंगाना ने। और उसके बाद तमिलनाडु सेकंड पे है और कर्नाटका थर्ड पे है और गुजरात 17 पे है। डैश टेस्ट फॉर न्यू हाइपरसोनिक T-Zircon क्रूज मिसाइल फ्रॉम अ फ्रिगेट एंड अदर 2 मिसाइल फ्रॉम सबमराइन। सबमराइन से कौन से 2 मिसाइल फायर को टेस्ट किया गया है? किधर किया गया है? रशिया में किया गया। पॉइंट्स क्या है इसकी रेंज? इसकी रेंज 1000 किलोमीटर। कैपेबिलिटी क्या है इसकी? फ्लाइंग एट 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड से 9 टाइम्स इसकी स्पीड ज़्यादा है। डैश नेम हैज़ द नेक्स्ट CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस के नेक्स्ट CEO किसका नाम दिया गया है? विनोद कनन का। पॉइंट्स क्या है? ही रिप्लेस लेस्ली विथ थिंग। उन्होंने किसको रिप्लेस किया? लेस्ली थिंग को। और दीपक राजावत टेक अप द रोल ऑफ विस्तारा चीफ कमर्शियल ऑफिसर। दीपक राजावत विस्तारा चीफ कमर्शियल ऑफिसर का रोल लेंगे। डैश इन्वाइटेड अ टोटल 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन इन विशाखापट्टनम शेड्यूल फ्रॉम Feb 25, 2022। कौन सी कंट्री ने 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन को पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है? विशाखापट्टनम में होने जा रहा है Feb 25 को। इंडिया ने इनवाइट किया है। और ये इसकी थीम क्या है ये एक्सरसाइज मिलन की, जो कि 11 एडिशन है एक्सरसाइज का? कैमेरेडियो कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। इंडियन ओरिजिन डैश फर्स्ट एम्प्लॉय टू बी हायर्ड फॉर टेस्ला। टेस्ला में पहले इंडियन ओरिजिन के एम्प्लॉय हायर किया गया है, उनका नाम है अशोक LS स्वामी। वो अभी फिलहाल कहाँ पे वर्क करते थे? ही वर्क विद द वॉल्क्सवैगन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैब एंड वेबको व्हीकल कंट्रोल सिस्टम में काम करते थे। डैश इन 31st मेंबर पैनल टू एग्जामिन बिल ऑन राइजिंग लीगल एज ऑफ मैरिज। लीगल एज के बिल के अंदर 31st मेंबर पैनल किससे बनाया गया है एग्जामिन करने के लिए? सुष्मिता देवी को, जो कि TMC की MP है। पाकिस्तान ऑलराउंडर डैश अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट। पाकिस्तान के ऑलराउंडर कौन से प्लेयर है जिन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है? मोहम्मद हफीज़। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर डैश पासिस अवे। बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर जो कि चल बसे हैं उनका नाम है विजय गलानी। डैश टेक प्लेस ओवर 13 यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंसी फॉर 6 मंथ। किसने 13th यूरोपियन प्रेसिडेंट को टेक ओवर किया है 6 मंथ के लिए? फ्रांस ने। फ्रांस का मोटो क्या है? रिकवरी स्टैंड बिलोंगिंग। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के? जीन कैस्टेक्स। प्रेसिडेंट कौन है? एम्यूल मैक्रोन। वर्ल्ड ब्रेली डे ऑब्जर्व ऑन डैश। वर्ल्ड ब्रेली डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 4 जनवरी को। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेली, द इन्वेंटर ऑफ ब्रेली फॉर पीपल विथ विजुअल डिसेबिलिटी। जो देख नहीं सकते डिसेबल पर्सन है उनके लिए वो अवेयरनेस करते थे ब्रेली साहब। रक्षा मंत्री हैज़ इनॉग्रेटेड डैश सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। रक्षा मंत्री ने एक स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च सेंटर लॉन्च किया है चंडीगढ़ में। किसके नाम से? कल्पना चावला के नाम से। और ही ऑल्सो लॉन्च स्कॉलरशिप वर्थ 10 करोड़ फॉर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ 3 सर्विस। डिफेंस सर्विस के
3 वार्ड्स के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप भी स्कीम लॉन्च की है जिसकी अमाउंट है 10 करोड़। डैश अज्यूम एज अ चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सेक्रेटरी का चार्ज किसने लिया है? विनी महाजन ने। और इसके साथ साथ सी एज अ सर्विंग एज अ प्राइम चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम 26 जून। पंजाब चीफ सेक्रेटरी में भी पद पे है वो। शी ऑल्सो सर्व एज अ जॉइंट सेक्रेटरी टू पीएम ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002। उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी पीएम ऑफ इंडिया के साथ भी सर्व किया 2007 टू 2012 में। डैश टेक्स अवर न्यू डीजी फॉर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्लीन गंगा के लिए न्यू डीजी किसे अपॉइंट किया गया है? जी अशोक कुमार, जो 1991 के आईएएस ऑफिसर है तेलंगाना कैडर के। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डैश हैज लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी फॉर सेटिंग न्यू बेंचमार्क इन योगा ट्रेनिंग एट डैश। आयुष मिनिस्टर ने, कौन से आयुष मिनिस्टर ने इंटरनेशनल योगा एकेडमी सेट नया लॉन्च किया है ट्रेनिंग एट डैश टर्बन द सोनोवाल हैदराबाद में। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस डैश फ्री एडटेक सॉल्यूशन कोर्सेज टू स्टूडेंट के लिए फ्री एडटेक सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान। और लॉन्च करने का नाम क्या है? नीट 3.2 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। पीएम ऑफ बांग्लादेश हैज इनॉग्रेट डैश एनुअल ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। बांग्लादेश की पीएम ने क्या इनॉग्रेट किया है? कौन सा एनुअल ढाका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेट किया? 26। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंसी। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि आईसीटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज द प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। आईटीसी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट ऑफ द ईयर है 2020 के। यूनियन मिनिस्ट्री हैज रिजल्ट 3 मैनुअल एंड न्यूज़लेटर ऑफ इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन इन न्यू दिल्ली आर डैश। यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने 3 मैनुअल्स रिलीज किया है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। वो 3 मैनुअल क्या है? साइबर हाइजीन फॉर साइबर स्पेस डू एंड डोंट बेसिक मैनुअल है, साइबर हाइजीन फॉर साइबर स्पेस डू एंड डोंट एडवांस मैनुअल है, क्वार्टरली न्यूज़लेटर साइबर प्रवाह कवर्स इंट्रोडक्शन टू I4C वेरियस एक्टिविटीज ऑफ IFC एटसेट्रा। डैश इज ऑर्गेनाइजिंग क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन नेशनल फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। किसने क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस कैंपेन और नेशनल फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है? MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर ने। सॉरी, इधर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मिनिस्ट्री है। हांगकांग न्यू पोर्टल डैश अनाउंस टू सीज इट्स ऑपरेशन फ्रॉम 4 जनवरी टू एंश्योर एवरीवन इज सेफ इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। हांगकांग का एक न्यूज़ पोर्टल है जिन्होंने अपना चैनल को बंद करने के लिए अनाउंस कर दिया क्योंकि क्राइसिस के टाइम पे सब सेफ रहे। और वो चैनल का नाम क्या? सिटीजन न्यूज़। डैश टू गो बैंकरप्ट बाय 2022 विद रिकॉर्ड हाई रिकॉर्ड इन्फ्लेशन की वजह से बैंकरप्ट हो सकता है बाय 2022। वो कौन सा कंट्री है? श्रीलंका। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर डैश विद द इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू राइज इन COVID-19 केसेस। यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस अभी फ़िलहाल बंद किया जाए क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। किसके लिए बंद किया जाए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एक्स यूके पीएम टोनी ब्लर ज्वाइन डैश। यूके के एक्स पीएम जो थे टोनी ब्लर किससे ज्वाइन किया? रॉयल ऑर्डर को। और उन्हें अपॉइंट कौन किया है? अपॉइंटेड बाय किंग, यूके की क्वीन ने। आज हो चुकी है 6 जनवरी। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ओडिशा डैश डिस्ट्रिक्ट इज़ नाउ चाइल्ड मैरिज फ्री। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट को चाइल्ड मैरिज फ्री कर दिया है? गंजम। इंडियन नेवी 1971 वॉर वेटरन डैश पासिस है। 1971 वॉर के इंडियन नेवी के वेटरन जो चल बसे उनका नाम क्या है? वाइस एडमिरल SS शर्मा। डैश बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज एज शेड्यूल बैंक बाय RBI एक्ट 1934। कौन से बैंक को कैटेगराइज किया है शेड्यूल बैंक? RBI ने शेड्यूल बैंक बना के
एयरटेल पेमेंट बैंक को। उसके एमडी एंड सीईओ कौन है? नुब्रता बिस्वास। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। फाउंड कब हुआ था? 2017 जनवरी। आरबीआई नेम डैश एंड डैश न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आरबीआई ने 2 जन को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। उनका नाम क्या है? अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। अजय कुमार चौधरी जो कि पहले चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थे डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविज़न के, और दीपक कुमार डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड थे। डैश इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी IC15। किसने इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स क्रिप्टो करेंसी IC15 को इंट्रोड्यूस किया है? क्रिप्टो वायर ने। लद्दाख सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल न्यू ईयर डैश फेस्टिवल ऑफ तिब्बत एंड बुद्धिज्म। लद्दाख ने अपना ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया है। वो फेस्टिवल का नाम क्या है? लोसर। अदर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। लद्दाख के दूसरे कौन से फेस्टिवल है? सांग, तीदुप, दोस्तमिचु, हेमिस। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट डैश। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट डैश लॉन्च किया है, ऑटो सेक्टर ETF। डैश बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैप ऑफ $182.86 पर शेयर। कौन सी वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिन्होंने 3 ट्रिलियन मार्केट कैप बनाया है? वो कंपनी का नाम है एप्पल। डैश रिटेन्स SBI, ICICI, HDFC बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इम्पोर्टेंट बैंक्स। किसने SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इम्पोर्टेंट बैंक्स का करार दिया है? RBI ने। डायरेक्टर HR इन ONGC डैश बिकम फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC रिप्लेस सुबेश कुमार। ONGC में HR की डायरेक्टर जिन्हें फर्स्ट वुमन चेयरमैन और MD बनाया गया ONGC का, उन्होंने किसको रिप्लेस किया? सुभाष कुमार। उनका नाम क्या है? अलका मित्तल। ONGC का हेडक्वार्टर का है वसंत कुंज, न्यू दिल्ली में। फाउंड कहाँ पे हुआ था? 14 अगस्त 1956 में। डैश टू अंडरटेक फर्स्ट एवर कल्चरल सर्वे ऑफ इंडिया विलेज थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। किसने कल्चर सर्वे किया है इंडियन विलेज का मोबाइल एप्लीकेशन से? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है। और ये सर्वे का टाइटल क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। सोशल वर्कर डैश पासिस है। कौन सी सोशल वर्कर पास हो चुकी है? सिंधुताई सपकल। और ये इन्हें क्या कहा जाता है? शी इज़ नोन एज ऑर्फन चिल्ड्रन मदर, अनाथों की माँ कहा जाता है। इनके ऊपर एक बायोपिक मूवी बनी थी, उसका नाम क्या है? मी सिंधुताई सपकल इन 2010। डैश सेट न्यू नॉर्म्स फॉर श्योरिटी इंश्योरेंस बिजनेस एंड मार्केट बॉन्ड्स। किसने इंश्योरेंस बिजनेस को श्योरिटी और मार्केट बॉन्ड के नए नॉर्म्स सेट किए हैं? IRDAI। केरला CM अनवील्स 13,265 करोड़ कंपनसेशन पैकेज फॉर डैश। केरला CM ने 13,265 करोड़ कंपनसेशन पैकेज दिया है। किसके लिए? सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। इसका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट कितना है? 63,941 करोड़। श्रीलंका कैबिनेट क्लियर्स ट्रिकोमेलेट ऑयल टैंक फ्रॉम डील विद डैश। श्रीलंका ने ये ट्रिकोमेलेट ऑयल टैंक के लिए किसके साथ डील की है? इंडिया के साथ। इसमें पॉइंट्स क्या है? 24 ऑयल टैंक्स फॉर सीलेम पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अप्रूव बाय इंडिया। 24 ऑयल टैंक्स अप्रूव हो चुके हैं इंडिया से श्रीलंका के लिए। हैदराबाद बेस्ड ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट टू होल्ड स्टेट वाइज डैश सर्वे। हैदराबाद की ICMR और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा सर्वे करने का प्लान किया है? SARS-CoV-2। डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC गुरप्रीत सिंह इनॉग्रेट डेट्स कैंप 2028 न्यू दिल्ली कैंप। NCC के डायरेक्टर जनरल ने गुरप्रीत सिंह क्या कौन सा कैंप इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में? NCC रिपब्लिक डे के। आयुष मिनिस्टर मेक अवेलेबल डैश एट हिज कैंटीन इन न्यू दिल्ली। आयुष मिनिस्टर ने क्या अवेलेबल करवाया उनकी कैंटीन में?
आयुष आयर। ये आज हो चुकी है 7 जनवरी। चलिए आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पुडुचेरी हैज़ हैंड पिक बाय पीएम टू होस्ट द डेज। पुडुचेरी के पीएम ने क्या होस्ट किया है? 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल। और उसके पॉइंट्स क्या है? नेशनल यूथ फेस्टिवल स्टार्टेड, पहला कब स्टार्ट हुआ था? 1995। किसके अंडर में स्टार्ट हुआ था? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के अंडर। इसका टैगलाइन क्या है? कैपेबल यूथ, फोर्सफुल यूथ, एबल यूथ, स्ट्रॉन्ग यूथ। पावर मिनिस्टर राजकुमार सिंह डेडिकेट्स डेज टू द नेशन। राजकुमार सिंह जो कि पावर मिनिस्टर है, उन्होंने क्या डेडिकेट किया है नेशन को? ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, AGC। इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट एट डैश इन द दिसंबर। इंडिया ने क्या हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है दिसंबर में एक्सपोर्ट में? कितना? इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट एट डैश इन दिसंबर। इंडिया ने हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट एट डैश इन दिसंबर। इंडिया ने एक्सपोर्ट में दिसंबर में हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड कायम किया है, जिसकी कीमत है $37 बिलियन। थर्ड टाइम ओलंपिक गोल्ड विनिंग ट्रिपल जंप चैंपियन डैश पासिस है। ओलंपिक के 3 टाइम ट्रिपल जंप के चैंपियन जो कि चल बसे, उनका नाम क्या है? विक्टर डेनियल रोच। Indian origin captain of British Army officer and physiotherapist Des, also known as Paula Pritt, has created history by becoming the first woman of color to complete a solo unsupported trek to South Pole. इंडिया की ओरिजिन जो कि ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर की कैप्टन है और साथ में फिजियोथेरापी, जिन्होंने सोलो ट्रैक किया है साउथ पोल को पहुंचने के लिए और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। उनका नाम क्या है? कैप्टन हरप्रीत चंडी। डैश इज ऑल सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। किसने इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट को सेट कर दिया है? केरला हाई कोर्ट ने। डैश बिकम फर्स्ट LPG अनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ डैश कंट्री। किसने फर्स्ट LPG और स्मोक फ्री स्टेट कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स 2021 डैश। वॉर ऑर्फन का डे कौन सा दिन मनाया जाता है? 6 जनवरी को। डैश लॉन्चिस UPMS टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल पेमेंट्स। किसने लॉन्च किया? UPMS यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि रिकरिंग बिल पेमेंट्स को सिंप्लीफाई कर सके। NPCI ने, भारत बिल पे लिमिटेड। इसके CEO कौन है? नूपुर चतुर्वेदी। फाउंड कब हुआ था? 2021। डैश एक्वायर्स इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई फॉर $500 मिलियन। किसने इजराइल की साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई को $500 मिलियन में खरीद लिया है? गूगल ने। डैश अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रिप्लेस निकिता देसाई। निकिता देसाई को रिप्लेस करके कौन प्रेसिडेंट बने हैं US इंडिया बिजनेस काउंसिल के? अतुल कश्यप। डैश अचीव 2022 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। किसने 2022 का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है न्यूमरोलॉजी? यानी JC चौधरी ने। डैश सेट टू इंडिया 15th मेंबर स्क्वाड एट वर्ल्ड कप 2022। किसने वर्ल्ड कप 22 को लीड करने वाली है? मिताली राज। स्मार्ट सिटी मिशन हैज़ लॉन्च डैश प्रोग्राम। स्मार्ट सिटी मिशन ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? स्मार्ट सिटी एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, SHAR प्रोग्राम। इसके पॉइंट्स क्या है? ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह हैज़ लॉन्च दिस थीम ऑफ डैश। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सी थीम लॉन्च की 2020 में? नेशनल साइंस डे की स्कीम लॉन्च की है। और ये कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। डैश हैज़ लॉन्च स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी ड्यूरिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एट गुजरात साइंस सिटी इन अहमदाबाद। किसने लॉन्च किया स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी? किसके दौरान? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस
हो रही थी गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में, तब लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने। किसने रिलीज किया कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिपोर्ट टू सिक्योर IoT सर्विस एंड इकोसिस्टम? किसने रिलीज किया है टू सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग, तो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग को सिक्योर करने के लिए रिलीज किया है? टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने रिलीज किया है। डैश मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ बीन हेल्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ भूपेंद्र यादव? किसने, कौन सा मीटिंग हुआ था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंडर में हुआ था? भूपेंद्र यादव के। वो कौन सा मीटिंग था? 19वां मीटिंग था। डैश सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ 19,000 फ्लाइंग आवर्स इन 20। किसने नया रिकॉर्ड किया है 19,000 फ्लाइंग आवर्स करके 2021 में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, जो कि नई दिल्ली में है। डैश मिनिस्टर हैज़ लॉन्च 6 ब्रांड एज अ पार्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच अंडर PM FMFPES, प्रधानमंत्री फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम इन न्यू दिल्ली। कौन से मिनिस्टर ने 6 ब्रांड को लॉन्च किया अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर? और ये अप्रोच किसके अंडर था? प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम के था, जो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कौन से मिनिस्टर ने किया था? पशुपति कुमार पारस। आज हो चुकी है 8 जनवरी। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, चलिए। डैश कैंसल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ मुथूट व्हीकल फाइनेंस इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड? किसने ऑथराइजेशन कैंसिल किया है मुथूट व्हीकल फाइनेंस और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का? RBI ने कैंसिल किया है। डैश क्रिकेटर अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एंडोसर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? कौन से क्रिकेटर को ब्रांड एंडोसर बनाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा का? शफाली वर्मा को। कैरेबियन नेशन ऑफ एंटीगुआ एंड बारबुडा जॉइंट डैश एज अ 102 मेंबर? कैरेबियन के ये 2 नेशन हैं, एंटीगुआ एंड बारबुडा ने 102 मेंबर जॉइंट हुए। किस में जॉइंट हुए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जॉइंट हुए। और ये इंडियन सोलर अलायंस लॉन्च किसने किया था? इंडिया और फ्रांस मिलकर 2015 में। किसके दौरान किया था? ड्यूरिंग 21st सेशन ऑफ UN क्लाइमेट चेंज कॉप इन पेरिस टू प्रमोट सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए किया था इंडिया और फ्रांस ने। चाइनीज डिप्लोमेट जेंग मिंग टेक्स चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ डैश सक्सीड व्लादिमीर नोरू? चाइनीज के डिप्लोमेट है जेंग मिंग, जिन्होंने चार्ज लिया सेक्रेटरी जनरल का। किसका चार्ज लिया सेक्रेटरी जनरल का? और किसको सक्सीड किया? व्लादिमीर नोरू को। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डैश 6 नेशन आर पार्टिसिपेट इन सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2020 एज गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक? कौन से 6 नेशन हैं जिन्होंने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्ट लिया एट गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया। अ न्यू बुक टाइटल डैश ऑथर बाय पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंत गोयल एंड ट्रांसलेट बाय अरुण नवा? कौन सी नई बुक को ऑथर किया है पॉलिटिकल जर्नलिस्ट जयंत दलाल और ट्रांसलेट किया अरुणवा सिन्हा ने? ममता बियॉन्ड 2021। डैश बैंक वॉन द यूपीट ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी? कौन सी बैंक को यूपीट ऑटोमेशन एक्सेलेंस का अवार्ड मिला है? किसके अंडर? बिजनेस कंटिन्यूटी के अंदर। साउथ इंडियन बैंक को मिला। गवर्नमेंट री अपॉइंट्स विजय पटेल शर्मा एज डैश चेयरमैन? गवर्नमेंट ने विजय पटेल शर्मा को वापस से चेयरमैन सिलेक्ट किया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड अक्षय पात्रा फाउंडेशन टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ डैश? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अक्षय पात्रा फाउंडेशन मिलके क्या एनहांस करेगा? प्रधानमंत्री पोषण को, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप डैश स्कीम कंप्लीटेड 7 ईयर्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम को 7 ईयर हो चुके कंप्लीट किए हुए? उज्ज्वला प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल इन्वेस्ट $200 million इन डैश टू एक्वायर 25.8% स्टेक? मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने $200 million इन्वेस्ट किया है 25%
स्टेक लेने के लिए बेंगलुरु बेस ई कॉमर्स डूंजू में इन्वेस्ट किया है। डैश अज्यूम्स चेयर ऑफ यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। किसने यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी को चेयर किया? टीएस तिरुमूर्ति ने, वो जो कि इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के लिए। जितेंद्र सिंह विल इनॉग्रेट 24th कॉन्फ्रेंस ऑन डैश 2021 इन हैदराबाद। जितेंद्र सिंह ने 24 कॉन्फ्रेंस किसके बेस पे किया था? हैदराबाद में ई गवर्नेंस के ऊपर किया था और उसकी थीम क्या है? इंडिया टेक ए डिजिटल गवर्नेंस इन पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। नेशनल कंपटीशन ऑफ डैश कमेंस इन न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसडीसी। नेशनल कंपटीशन किसके अंदर होने वाला है? न्यू दिल्ली के अंदर। उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? एनएसडीसी। किसके ऊपर कंपटीशन है? इंडिया स्किल के ऊपर। पीएम इनॉग्रेट्स डैश इन कोलकाता वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीएम ने क्या इनॉग्रेट किया कोलकाता में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान? चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है। डैश हैज रिलीज मंथली पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 9,871 करोड़ टू 17 स्टेट। किसने रिलीज किया मंथली डिवोल्यूशन रेवेन्यू को 9,800 करोड़ देने के लिए? 17 स्टेट को फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है रिलीज। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस 50% रिबेट इन डैश फॉर प्राइवेट ट्यूबवेल्स यूज बाय फार्मर्स इन स्टेट। यूपी गवर्नमेंट ने 50% छूट देने के लिए बोला है प्राइवेट ट्यूबवेल जिसके पास है और जो फार्मर यूज़ करते हैं स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर। डैश कंस्टिट्यूट कमिटी टू इंक्वायर सिक्योरिटी लैप्स ड्यूरिंग पीएम पंजाब विजिट। किसने कमेटी रखी है सिक्योरिटी को लेकर जो पीएम ने पंजाब में विजिट की थी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। डैश लॉन्चिस ट्राइबल इंटोग्रेशन प्रोजेक्ट इन अन्नामला टाइगर रिजर्व। किसने लॉन्च किया है ट्राइबल इनोवेशन प्रोजेक्ट अन्नामला टाइगर रिजर्व? आईसीएआर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ने किया है। इसके पॉइंट्स का कैंपेन कंडक्टेड, किसके ऊपर कैंपेन कंडक्ट किया? नॉलेज एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स को एम्पावर करने के लिए। लॉन्च इट शेड्यूल ट्राइबल कंपोनेंट प्रोजेक्ट इन अट्टाकट्टी, और ये शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया अट्टाकट्टी में। डैश लॉन्चिस इंडिया इंटरनेशनल बिगेस्ट बॉन्ड सेल अब्रॉड टू रेस $3 to $5 billion फ्रॉम ऑफशोर इन्वेस्टर। किस इंडिया की इंटरनेशनल बिगेस्ट बॉन्ड सेल होने जा रही है ताकि $3 से $5 बिलियन रेस कर सके फ्रॉम ऑफशोर इन्वेस्टर से। वो कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।